अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग वाकई एक लंबा, तफसीली और मुकम्मल तजर्बा होने वाला है, क्योंकि आज हम घूमने आए हैं दुबई के मशहूर बाज़ार दुबई गोल्ड सौक में, जहां कदम रखते ही बंदा दो चीज़ें महसूस करता है। एक तो आंखों को चकाचौंध रोशनी और दूसरा अपने वॉलेट की खामोश चीखें। जैसे ही मैं इस मार्केट में दाखिल होता हूँ तो लगता है जैसे किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। हर तरफ सुनहरी चमक, दुकानों के शोकेस ऐसे जगमगा रहे हैं जैसे हर शय खुद को सबसे ज़्यादा खूबसूरत साबित करने की कोशिश कर रही हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हर गली एक्सप्लोर कर रहा हूँ। कभी दाएं देखता हूँ तो लंबे लंबे हार जिन्हें पहनकर शायद गर्दन सीधी रखना भी एक चैलेंज हो। कभी बाएं देखता हूँ तो इतनी भारी चूड़ियाँ कि अगर किसी ने रोज़ाना पहन ली तो जिम ट्रेनर भी कहेगा भाई आप तो ऑलरेडी फिट हो। और बीच बीच में खुद से बातें भी चल रही हैं कि यार देखना है या ख़रीदना भी है, लेकिन फ़ौरन अंदर से जवाब आता है देखने पर ही फोकस रखो। मैं एक दुकान पर रुक कर कैजुअली पूछता हूँ, भाई ये रिंग कितने की है? और जैसे ही वो प्राइस बताता है तो मेरे चेहरे पर एक पोलाइट सी मुस्कुराहट आ जाती है और मैं कहता हूँ, अच्छा भाई, मैं तो बस देख रहा था। जबकि अंदर से दिल कह रहा होता है ये प्राइस सुनने के लिए भी हिम्मत चाहिए थी। आगे बढ़ते हुए मैं मुख्तलिफ शॉप्स में जाता हूँ। कहीं अरबी हैवी डिज़ाइंस हैं जो वाकई शाही लगते हैं, कहीं इंडियन ब्राइडल सेट्स हैं जो इतने डिटेल्ड होते हैं कि हर जाविये से अलग स्टोरी सुनाते हैं, और कहीं मॉडर्न ज्वेलरी है जो सिंपल होने के बावजूद क्लासी लगती है। यहाँ एक ख़ास बात ये भी है कि गोल्ड का रेट तकरीबन सेम होता है, लेकिन मेकिंग चार्जेस में बार्गेनिंग की गुंजाइश होती है। तो अगर आप थोड़े कॉन्फिडेंट हों तो कुछ ना कुछ कम करवा सकते हैं। लेकिन हम जैसे लोग ज़्यादातर बार्गेनिंग नहीं बल्कि सिचुएशन को समझकर निकलने में एक्सपर्ट होते हैं। चलते चलते अचानक एक ऐसा नेकलेस नज़र आता है जो इतना बड़ा होता है कि मुझे लगता है कि ये ज्वेलरी नहीं बल्कि किसी एग्जीबिशन का सेंटर पीस है। और साथ ही एक ब्रेसलेट देखकर मैं सोचता हूँ कि अगर इसे पहन लिया जाए तो हाथ नहीं बल्कि पूरा डमल उठाया हुआ लगेगा। इधर उधर लोगों को देखूं तो एक अलग ही दुनिया है। कुछ लोग वाकई ख़रीदारी में बिजी हैं, कुछ टूरिस्ट हैं जो हर चीज़ की पिक्चर्स ले रहे हैं, और कुछ ब्लॉगर्स हैं जो हमारी तरह कैमरा के सामने कॉन्फिडेंट और कैमरा के पीछे बजट कॉन्शियस होते हैं। मैं भी थोड़ा फ़न के लिए एक्टिंग करता हूँ और एक शॉपकीपर से कहता हूँ कि भाई पैक कर दो, और फिर फ़ौरन कैमरे की तरफ देखकर हंसते हुए कहता हूँ यार मजाक कर रहा हूँ, अभी सिर्फ देख रहा हूँ। क्योंकि हकीकत यही है कि यहाँ आकर बंदा शॉपिंग से ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल सीखता है। और हॉनेस्टली ये जगह व्लॉगर्स के लिए पैराडाइज है, क्योंकि हर एंगल खूबसूरत लगता है, लेकिन जितना ज़्यादा आप शूट करते हैं उतना ही दिल कहता है काश कुछ ख़रीद भी लेते, और दिमाग फ़ौरन जवाब देता है काश बजट भी होता। काफ़ी देर घूमने के बाद थकन महसूस होती है तो मैं सोचता हूँ चलो थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं। करीब ही एक छोटी सी जगह पर बैठकर चाय लेता हूँ और दिल में सोचता हूँ कि यही एक चीज़ है जो यहाँ अफोर्ड कर सकता हूँ। और वाकई इस लम्हे चाय भी लग्जरी लगती है, क्योंकि आसपास हर चीज़ गोल्ड लेवल की है। फिर दोबारा उठकर मार्केट में चलना शुरू करता हूँ और अब शाम होने लगती है। लाइट्स और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं और गोल्ड की रिफ्लेक्शन से पूरा माहौल ड्रीमी हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ ग्लो कर रही हो और हर दुकान किसी फिल्म सेट का हिस्सा हो। लोग भी ज़्यादा हो जाते हैं, हसल और भी बढ़ जाती है और एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है जो दिन के वक्त से बिल्कुल डिफरेंट होती है। चलते चलते ऑडियंस से बात करता हूँ कि अगर आप कभी दुबई आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ, चाहे कुछ ख़रीदें या ना ख़रीदें, लेकिन ये एक्सपीरियंस मिस ना करें, क्योंकि यहाँ आकर आपको ना सिर्फ
गोल्ड की वैरायटी नज़र आती है, बल्कि ये भी समझ आता है कि दुनिया में लग्जरी किस लेवल तक जा सकती है। आखिर में एक बार फिर पूरे बाज़ार में नज़र डालता हूँ। लाइट्स, लोग, शॉप्स और वो एंडलेस शाइन जो कभी ख़त्म नहीं होती। और दिल में एक मिक्स्ड फीलिंग आती है। एक तरफ खुशी के इतना खूबसूरत जगह देखी, और दूसरी तरफ हल्की सी रियलिटी चेक के अभी मेहनत और करनी है। तो अल्लाह हाफिज़।